Again, very warm welcome to my Python aspirants over here. My name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So today's topic is about what are comments in Python. Python के अंदर comments क्या होते हैं, इसकी importance क्या होती है और हम इसका use क्यों करते हैं Python में. So let's get started to the topic. तो जैसे कि आज हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो कमेंट्स क्या होते हैं. कमेंट्स वो चीज़ होती है जो कोई भी प्रोग्रामर उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है. जैसे हमने कोई कोड लिखा तो उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ या फिर उसको ब्रीफ करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हैं साइड में जो हमारे कोड रन होने पे नहीं दिखेगी, पर हमें फॉर हमारे अंडरस्टैंडेबल के लिए, फॉर यूज़र अंडरस्टैंडेबल के लिए हम उस चीज़ को लिख रहे हैं कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, इस कोड में क्या हो रहा है, ये किससे एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा लूप लग रहा है, कौन सा वेरिएबल हमने कब क्रिएट किया था, कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है. तो इन सब को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए जो भी हमारा कोड देखेगा, ताकि उसको भी अच्छे से समझ आ जाए कि उसके अंदर क्या हो रहा है. तो इसीलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं और कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं. तो आइए हम देखते हैं और इसके बारे में कि कमेंट्स क्या होते हैं. तो कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग विच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट. कमेंट्स कैन बी यूज टू मार्क द ऑथर्स नेम, डेटा एक्सेट्रा. तो कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने कोई भी वैल्यू बनाई, जैसे x में मैंने 12 डाल दिया, तो 12 क्या है उसके लिए. अब हम भी बहुत बार ये भूल सकते हैं कि उसके अंदर ये वैल्यू, ये 12 क्यों लिखा था हमने. तो हम उसके आगे लिख सकते हैं कि हाँ ये x जो स्टूडेंट है उसका ये रोल नंबर है या फिर ये उसकी क्लास है. ठीक है, तो ऐसा हमें कोई भी डेटा उसके आगे लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. Python comments are simple sentences that we use to make the code easier to understand. They explain your way of thinking and describe every step that you take to solve the coding problem. These statements are not read by the Python interpreter when it executes the code. ये जो भी पाइथन इंटरप्रेटर है उससे ये कमेंट्स नहीं दिखते हैं जब वो एग्जीक्यूट हो चुका होता है. मतलब कोई भी मैं कोड लिखूँगी, अगर मैं उसको रन करूँगी तो वो जो कमेंट है वो हमारे आउटपुट में नहीं आएगा. बस वो जहाँ पे हमने कोडिंग करी होगी वो बस वहाँ पे ही शो होगा. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन. पाइथन के अंदर 2 तरीके के कमेंट्स होते हैं. एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स. तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है. स्टार्ट विद द हैश सिंबल. हम हैश का यूज़ करते हैं एंड देन कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द लाइन. हम सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हैश का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी हमें लिखना होता है वो लिखते हैं बस एंड लाइन के लिए. अगर हमें दूसरी लाइन में भी वो लिखना है तो हमें फिर से हैश का यूज़ करना पड़ेगा. अब मल्टीपल लाइन्स क्या होते हैं. Multiple lines comments are enclosed with triple quotes और triple astrotropes. तो कोई भी चीज़, जैसे हमें कोई भी मल्टीपल लाइंस में लिखना है, लाइक हमें बार बार हैश का यूज़ नहीं करना है, हमें मल्टीपल लाइंस का कमेंट्स लिखना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं ट्रिपल क्विट्स का. ट्रिपल क्विट्स को हम एक और चीज़ से भी डिनोट करते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लाइंस कमेंट्स को हम इनको डॉक स्ट्रिंग्स भी कहते हैं. डॉक स्ट्रिंग्स को भी हम मल्टी लाइन कमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखा जाता है. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कोई भी हम हैश का यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट. अब हम एक ही सिंगल लाइन कमेंट को हैश के यूज़ से लिखते हैं और जब हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने पहले ट्रिपल कोट्स लगाए हैं, उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट. हमने फिर से हैश लगाया है. अब हैश मैंने जस्ट आपको उसको अलग करने के लिए लगाया. अब जैसे कि आप यहाँ पे कलर डिफरेंस भी देख सकते हैं. आपको पाइथन के अंदर कलर डिफरेंसेस से पता चलेगा कि कौन सा चीज़ क्या दिखा रही है, कौन सी चीज़ क्या डिनोट हो रही है. तो यहाँ पे जैसे जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है वो ब्लू से आ रहा है और जो मल्टीपल लाइन कमेंट है वो किससे आ रहा है, रेड से आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या, ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग्स. अब मैंने यहाँ से नीचे लिखा है इट कैन बी स्पैन मल्टीपल लाइन्स और मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्वेट्स फिर से लगाया है ताकि ये इतना ही बंद हो जाए, क्लोज हो जाए. अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो गया है.
ठीक है, अब मैंने तीसरा भी बनाया कि तीसरा एस्ट्रोट्रॉप्स लगा के, ठीक है। दिस इज़ अनदर मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन ऑल्सो स्पेन मल्टीपल लाइन्स, इसको भी हम मल्टीपल लाइन्स में स्पेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन कोड, दे कैन हेल्प टू मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल both to the programmer and to others who may be reading the code. Comment can be used to document the code which can be helpful to future reference. अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको इससे पहले कमेंट्स के बारे में बताया कि वो क्या करता है कि सब चीज़ों को आराम से डिस्क्राइब कर सकता है ताकि वो हमें भी अंडरस्टैंड हो सके और जो आगे पढ़ रहा है, जो कोई बाहर का यूज़र पढ़ रहा है उस चीज़ को, तो वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि उस कोड के अंदर क्या हो रहा है। हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि कोई भी कोड हमने लिखा है, फॉर सपोज़ हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने x = 10 लिखा है और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं x = 12। अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा ऑपरेटर लगाएं। तो लाइक मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, x किया और यहाँ प्लस किया और y लिखा, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया एक बारी, ठीक है, एक बारी के लिए हमने इसको रन कर दिया और हमें समझ आ गया कि ठीक है, अब मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ इसमें प्रिंट में और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे खाली छोड़ देती हूँ तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। तो अब क्या होगा कि मेरे को अब इसके लिए बाद के लिए छोड़ना है कि हाँ इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ याद आ गया उस चीज़ के बारे में जो मैं सोच रही थी पहले कि हाँ मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ, वैसा कर सकती हूँ, इसके अंदर कुछ और लिख सकती हूँ, तो इसके लिए तो मैं इसको बाद के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसके आगे कमेंट बना दूँगी, इसको कमेंट बना दूँगी, इसको कमेंट बना दूँगी और इसको भी कमेंट बना सकती हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये बस एक कमेंट्स की तरह रहेगा उसके अंदर स्टोर, और जब मुझे बाद में यूज़ करना होगा तो मैं ये कमेंट्स आराम से हटा सकती हूँ, लाइक दिस, जैसे कि ये और जैसे कि ये। अब इसमें इंडेंट नहीं देना होता है वरना आपका एरर आएगा। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कमेंट्स आपको कोड को, जैसे आपने कोई कोड लिखा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके अंदर क्या लिखूँ, तो आपके जब बहुत सी बारी ऐसा होता है कि आप कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ते हो तो उसमें एरर आता है, ठीक है। पाइथन आपको एरर देता है रिटर्न में कि आपको इसके अंदर कुछ लिखना ही है तभी आप रिटर्न करोगे, और आपको नहीं चाहिए कि मेरा कोई एरर आए तो आप उसको कमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो भी सकती हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि here are some tips of writing effective comments। अब कुछ टिप्स है जिससे आप effective comments लिख सकते हैं। Be clear and concise, use plain language that is easy to understand, avoid using jargon and technical terms that may not be familiar to everyone, explain the purpose of the code, not just what it does। आपको बस यही कुछ टिप्स आपको अपने माइंड में रखने हैं कि आपको क्लियर रहना है कमेंट्स लिखते हुए, आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जो हर किसी को समझ ना आए, आपको उसके बारे में कंसाइज रहना है, ठीक है। और लास्ट है कि आपको उसका बस पर्पस बताना है कोड का कि वो क्या कर रहा है, बस इतना उसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि हाँ इसके अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, बस उसका पर्पस वहाँ पे लिख देना है। ओके, अपडेट कमेंट्स व्हेन द कोड चेंज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने कुछ भी चेंज किया है अपने कोड में तो आपको कमेंट भी आपको अपडेट रखना पड़ेगा कि हाँ अब मैंने ये चेंज किया है, इसके चेंज करने की वजह से मेरा आउटपुट ऐसा आ रहा है, ठीक है। कमेंट कैन बी अ valuable tool for improving the quality of your Python code. By taking the time to write clear and effective comments, you can make your code more readable, understandable and maintainable। तो आपको इससे पता ही चल गया होगा कि कमेंट्स का यूज़ क्या है और कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं और इसका कितना इम्पोर्टेंस है आपकी चीज़ों में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली को ये चीज़ शेयर करिएगा। जो भी पाइथन कोर्स कर रहा है आप उनको भेज सकते हैं ताकि वो पाइथन को अच्छे से समझे। सो थैंक यू वेरी मच।